जय हिंद फ्यूचर कमांडोज, कैसे हो आप सब। मैं सौरव नागर। आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 22 एसएसबी भोपाल। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई मेरा स्टूडेंट प्रियांशु मिश्रा गॉट 209.77, अपना भाई टॉपर निकला। ठीक है, इतने नंबर हैं किसी के, है कोई टक्कर में? और किसी के भी अगर प्रियांशु से मार्क्स ज़्यादा हैं तो नीचे मैसेज करके या कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखो, आप लोग का रिजल्ट आउट हो चुका है। और याद रखना कि अब आप लोग को जो डेट सेलेक्ट करनी है, जो मैं समझाऊंगा उसी हिसाब से डेट सेलेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि डेट सेलेक्ट करने के बाद फिर आप लोग बाद में बोलोगे सर हमने ये गलत सेलेक्ट कर ली। तो प्लीज ध्यान से सुनना जो मैं चीज समझाऊंगा। ठीक है, एफकेट की कट ऑफ कितनी गई है? 140 नंबर। 140 जो कि एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। ठीक है, ये रियल मार्क्स नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतनी कट ऑफ गई है। प्रियांशु मिश्रा 209 मार्क्स 300 में से। बताओ भाई, है कोई टक्कर में? और देखो, आदित्य सिंह बग्गा, पहली बार भाई का डिफेंस एग्जाम कोई क्लियर हुआ है, पहली बार। ठीक है, और देखो अतुल कुमार यादव। ये जो आपका एएफएसबी डेट्स के जो लिंक्स आए हैं ना, याद रखना ये सिर्फ 6 दिन के लिए हैं, 21 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ। कौन सा एएफएसबी बेस्ट है? फर्स्ट एएफएसबी देहरादून, सेकंड एएफएसबी मैसूर, या 3 एएफएसबी गांधीनगर, या 4 एएफएसबी वाराणसी, या 5 एएफएसबी गुवाहाटी। याद रखना सारे ही अपने आप में बेस्ट हैं। आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है कि भाई वहाँ पे स्क्रीनिंग कितनी होगी और आपके घर से डिस्टेंस कितनी है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। जैसे ही साइट खोलोगे आपको वहाँ एएफएसबी की बहुत सारी डेट्स मिलेंगी। ठीक है, एएफएसबी की मैनी डेट्स मिलेंगी वहाँ पे आपको। अब आपको सिलेक्ट कैसे करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ट्रेन टाइमिंग। जिस दिन आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उससे पहले आप आईआरसीटीसी की साइट खोल के ये देखो यार, उस दिन कोई ट्रेन पहुंच रही है एक दिन पहले वहाँ पर। जो भी आप डेट्स, जहाँ पे जो भी आप सेंटर सेलेक्ट कर रहे हो, जिस डेट का कर रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाद में आप लोग नहीं तो फिर इस चीज़ को लेकर रिग्रेट करता है इंसान कि यार हमको ये चीज़ पता नहीं थी। आपके घर से डिस्टेंस कितनी है, अगर आप एक दिन पहले जा रहे हो तो स्टे कहाँ पर करोगे। चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम। उस टाइम आपका कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, ना तो कोई सीडीएस का, ना एफकेट का, ना कोई कॉलेज का, या कोई फंक्शन हो घर में। ये सब चीज़ें पहले से डिसाइड करके रखना, तभी डेट्स आप लोग फिलअप करना। और ये वो बच्चे हैं जिनको मैंने गाइड करा था। एक ही वैकेंसी थी, अकेली एस और या एस रिकमेंड हुई इस वाली एंट्री में। नवनीत जोशी रिकमेंड हुआ 4 एफएसबी वाराणसी से। यशवंत जी रिकमेंड हुए एएफएसबी से। ठीक है, शिवम गुवरेले 4 एफएसबी से। भाई बहुत रिकमेंडेशन की लंबी लिस्ट है, आप ध्यान से देखो। अब आप लोग को डेट कैसे सेलेक्ट करनी है, जब आप लोग ओपन करोगे तो भाई सबसे पहले आपको इस तरीके से देहरादून की डेट्स मिलेंगी। याद रखना मेल की डेट्स अलग होंगी, फीमेल की डेट्स अलग होंगी। और ऐसे ही आपको मैसूर की मिलेंगी, ऐसे ही आपको गांधीनगर की मिलेंगी। बट याद रखो, देखो सब में 300 300 बुलाए हैं, 300। अब आप लोग जैसे जैसे डेट ये सिलेक्ट करते जाओगे तो ये जो है नंबर कम होते जाएंगे। याद रखना इस चीज़ को। अब देखो मैं तुम्हें जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वाराणसी में भी 300। बट यहाँ कैच है, गुवाहाटी में कितने बुला रहे हैं? देखो गुवाहाटी में ये 100 के अराउंड बुला रहे हैं बच्चों को। मतलब कि गुवाहाटी में स्क्रीनिंग में बहुत कम बच्चा पहुंचेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये रहेगा कि यार भीड़ कम है। अगर जो लोग थोड़ा भीड़ की वजह से थोड़ा उनके दिमाग में ये आता है कि यार बहुत ज़्यादा भीड़ है, 300 बच्चे, तो आप लोग गुवाहाटी भी फिलअप कर सकते हो क्योंकि यहाँ भीड़ कम रहेगी। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक, और ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हो, अपना रिजल्ट भेज सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो आप वो भी पूछ सकते हो। और एसएसबी के गाइडेंस के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट है, आप लोग यहाँ मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।